नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आज की कहानी माया नगरी मुंबई की है और इसी साल की है, 14 फरवरी 2023। मुंबई का एक इलाका होता है नाला सोपारा। उस इलाके में एक अच्छी खासी चहल पहल थी। उसी दिन 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे होता है और लोग अपने काम में व्यस्त थे। नाला सोपारा में एक बिल्डिंग होती है, सीता सदन बिल्डिंग। सीता सदन बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको कुछ एक फ्लैट से कुछ बदबू जैसी आती है, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जो उस इलाके की जो पुलिस होती है वो मौके पर आती है और जब मौके पर पुलिस आ रही होती है, जो इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं, तभी उनको एक फोन कर्नाटक से भी आता है और फोन करके एक महिला बताती है कि उसके भतीजी मेघा का जो सदन बिल्डिंग, सीता सदन बिल्डिंग है, उसमें उसका जो पार्टनर था, लिव इन पार्टनर था, उसने उसका मर्डर कर दिया है। पुलिस की तरफ से पूछा जाता है उस महिला से कि आपको यह जानकारी किसने दी। वो महिला बताती है कि जो मेघा का जो प्रेमी है, जो लिव इन पार्टनर है, उसने खुद फोन करके ये जानकारी दी है और ये भी बताया है कि वो ट्रेन से निकल करके हरिद्वार जा रहा है आत्महत्या करने के लिए। पुलिस के सामने दो सवाल होते हैं। पहला, उस फ्लैट तक पहुंचना, और जिस लड़के के बारे में मेघा की जो चाची हैं, जो आंटी हैं, जो फोन करके बता रही थी, उसे पकड़ना। पुलिस अपने इस काम में लग जाती है। पुलिस की एक टीम सीता सदन बिल्डिंग में पहुंचती है और उस फ्लैट में पहुंचती है जिस फ्लैट से बदबू आ रही होती है। फ्लैट का दरवाजा बंद होता है, बाहर से लॉक लगा हुआ था। फ्लैट का दरवाजा पुलिस एक जो लॉक खोलने वाले होते हैं उसको बुलाती है और पुलिस जब अंदर घुसती है तो गेट जैसे दरवाजा खोलती है, सामने बेड पड़ा होता है और तेज वहां से सरांध निकल रही होती है, बदबू आ रही होती है, मतलब कोई चीज सड़ रही थी। पुलिस को अंदाजा लगाने में देर नहीं होता है कि इसी जो सामने बेड पड़ा हुआ है, इसी के बॉक्स में कोई बॉडी सड़ रही है, रखी हुई है। पुलिस बेड को ऊपर उठाती है, खोलती है और उसमें एक लड़की की जो लाश है वो पड़ी हुई होती है, जो सड़ रही होती है। ऐसा लगता है कि ये जो मर्डर है लड़की का, ये 2-3 दिन पहले किया गया था। पुलिस उस शव का पंचनामा करती है और पोस्टमार्टम के लिए वहां पर भेज देती है। इधर पुलिस एक जो है रिपोर्ट थाने में लिखती है और पुलिस जब घर की तलाशी लेती है, उस फ्लैट की तलाशी लेती है, तो उसे बहुत ज्यादा सामान नहीं मिलता है घर गृहस्थी का। हाँ, कुछ सामान ऐसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उस घर को देखने के बाद कि यहां कुछ समय ही, मतलब पूरे फुल फ्लेज कोई फैमिली नहीं रहती है। और पुलिस जब लाश बरामद होती है तो पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन पड़ोसियों से भी पुलिस पूछताछ करती है। तो पड़ोसी बताते हैं कि इन दोनों के बीच, जो महिला है मेघा और उसका जो लिव इन पार्टनर है, उसके बीच अक्सर ही तकरार होती थी, अक्सर ही झगड़े की सूचना मिलती थी। लेकिन चूंकि वो कुछ इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि इसके आपस की जिंदगी में क्या हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन उनको इस बात की नॉलेज थी कि दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होता था। अब वो झगड़े की वजह क्या थी, ये पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस
को ऐसा लगा कि पहले उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जो मेघा का लिव इन पार्टनर था, जिसने इसके मर्डर की सूचना दी, जिसने बताया कि उसने खुद मर्डर किया है, वो कहीं भाग न जाए, या वो जो बात कह रहा था कि हम हरिद्वार आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं हरिद्वार पहुंचकर आत्महत्या न कर ले। पुलिस इस काम में लग जाती है। पुलिस की एक टीम जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है और वहीं पर पुलिस पड़ोसियों के जरिए और जो उसकी जो चाची होती है मेघा की, उसके जरिए उस लड़के का नंबर, मोबाइल नंबर हासिल करती है और मोबाइल नंबर को तुरंत ट्रैक पर लगा दिया जाता है। जब पुलिस उसका मोबाइल नंबर की जो लोकेशन निकालती है और उसे ट्रैक करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि 12 फरवरी को, यानी 2 दिन पहले, 14 फरवरी से 2 दिन पहले, वो मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना होता है, जो मेघा का प्रेमी होता है हार्दिक। पुलिस अब उस जो रवाना होता है उसके बाद उसकी लोकेशन को और ट्रैक किया जाता है कि आगे जाकर के उसकी लोकेशन कहां मिलती है। पूरे जो ट्रेन जिस रास्ते से गुजरती है, उस रास्ते में जितने जीआरपी के थाने पड़ते हैं उनको इसकी सूचना दी जाती है। बहरहाल जो उसी दिन 14 तारीख को ही जो आरपीएफ की मदद से मध्य प्रदेश के नागदा एक इलाका होता है, नागदा में हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है और उसे वापस एक पुलिस की टीम नागदा से लेकर के मुंबई लेकर के आती है। और मुंबई जो पुलिस होती है, मुंबई के जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो इस थाने के इंस्पेक्टर होते हैं शैलेंद्र नगरकर, उनको हार्दिक को सौंप दिया जाता है और वो हार्दिक से अब पूछताछ शुरू करते हैं। हार्दिक ने जो पूछताछ में पुलिस को बताया वो कहानी बेहद चौंकाने वाली है। हार्दिक बताता है कि उसकी उम्र 24 साल है और मेघा की उम्र 34 साल है। मतलब जो लड़की है और उसका जो प्रेमी है वो उससे 10 साल छोटा है। और हार्दिक शाह एक मॉडर्न ख्याल का लड़का होता है और मुंबई के मलाड इलाके में एक नामचीन हीरा व्यापारी हैं संपत भाई, उनका बेटा था। घर में इसके कोई दौलत की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा समय सैर सपाटे में ही गुजारा करता था। जो ऐप है, मोबाइल ऐप है जिसपे लड़कियों से लोग दोस्ती करते हैं, उसको मोबाइल ऐप पर भी अपना बहुत सारा समय हार्दिक शाह गुजारा करता था। और करीब 2018 की बात है, मतलब ठीक करीब 1 साल के पहले इन दोनों की मुलाकात हार्दिक और मेघा की एक ऐप पर ही हुई थी। एक डेटिंग ऐप है, उसके जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों पहले चैट करते थे, फिर दोनों का फोन का नंबर आदान प्रदान हुआ। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद दोनों के बीच प्रेम हो गया। जो मेघा थी वो वैसे तो केरल की रहने वाली थी, लेकिन मुंबई में जो है वो रह करके वो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। और हार्दिक जो शाह हुआ करता था, हार्दिक शाह पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ वो, चूंकि उस पैसे की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से वो सैर सपाटा करता रहता था। और जब से उसकी मेघा की मुलाकात हुई, मेघा और दोनों के बीच प्रेम हो गया और मेघा पर वो खूब सारे पैसे गिफ्ट लुटाने लगा। मेघा को वो अपने बारे में बताता था, अपने परिवार के बारे में बताता था कि वो कितना अमीर परिवार से आता है। मेघा को भी लगा कि एक अमीर परिवार के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हुई है और ये दोस्ती किसी भी तरीके से कायम रहे। इसके लिए जो मेघा होती है वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करती है। जैसा हार्दिक शाह कहता है वैसा मेघा करती रहती है। इसी बीच कोविड
आ जाता है और कोविड के दौरान जो हार्दिक होता है उसका जो परिवार का काम है वो भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। और इधर मेघा की जो नौकरी होती है जो हॉस्पिटल की, वो भी चली जाती है। अब समस्या आ गई दोनों के सामने कि ये एक घर के खर्च कैसे चले। इस दौरान जो हार्दिक शाह होता है वो अपने परिवार से जो पैसे उसको 20,000 रुपए महीने मिलते हैं उसी से दोनों का खर्च चलता है। कोविड के बाद थोड़ी स्थितियां नॉर्मल हुई और इसी दौरान दोनों ने तय किया कि वो लिव इन में रहेंगे। और मलाड इलाके में जो सदन बिल्डिंग है इसी में एक फ्लैट लेकर के दोनों साथ साथ रहने लगे। बीच बीच में हार्दिक साथ में घर चला जाता था, लेकिन जो मेघा होती थी परमानेंट इसी जगह पर रहती थी। और हार्दिक शाह कई बार ऐसा होता था कि वो अपनी कार से मेघा को हॉस्पिटल तक छोड़ने जाता था जहां पर वो नौकरी करती थी, और शाम को कई बार वो वापस भी लेकर के आता था। तो मेघा को ऐसा लगता था कि उसे इससे अच्छा केयर करने वाला, मतलब हार्दिक से अच्छा केयर करने वाला शायद ही कोई लड़का उसकी जिंदगी में आए। इसी बीच एक दिन जो हार्दिक शाह होता है उसके परिवार वालों को ये खबर लग जाती है कि वो मेघा नाम की किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। और जिस दिन रात को गायब होता है अपने घर से, वो मेघा के साथ लिविंग में रह रहा होता है। ये बात जब उसके परिवार को पता चली तो उसने इसकी जान हार्दिक शाह से इस बारे में बातचीत की। उसके जो पिताजी थे उन्होंने बात की, संपत भाई ने। और फिर हार्दिक शाह ने बताया कि वो मेघा के साथ शादी करना भी चाहता है। मेघा के बारे में उसने बताया कि वो केरल की रहने वाली है और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। इस बात को लेकर के संपत भाई और उनका जो परिवार है वो लोग बेहद नाराज हो गए, और इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर तुम मेघा के साथ शादी करना चाहते हो तो तुमको अपनी पूरी जायदाद जो हमारी है उससे हम बेदखल कर देंगे। हार्दिक शाह मेघा को छोड़ने को तैयार नहीं था और मेघा भी हार्दिक शाह को छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब ये बात तय हो गई कि हार्दिक मेघा को नहीं छोड़ेगा, तो संपत भाई ने, जो हार्दिक के पिता हैं, उन्होंने एक दिन हार्दिक को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल करने की घोषणा कर दी। अब हार्दिक पूरी तरह से आकर के मेघा के पास रहने लगा। अब उसका घर से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो मेघा की इनकम थी उस इनकम से दोनों की जो अय्यासी थी, जो पहले जिस तरीके से खुले विचार खुले दिल से पैसा खर्च करते थे, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और हार्दिक का जो सैर सपाटे घूमने घामने का जो शौक था अपने बाप के पैसे पर, वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला और इसी बीच पैसे को लेकर के दोनों के बीच दिक्कतें आने लगी और मेघा कहने लगी कि हार्दिक तुम भी कुछ काम किया करो। हार्दिक काम के लिए तैयार नहीं था और हार्दिक जब मेघा को लेकर के हॉस्पिटल छोड़ता था और हॉस्पिटल से ले आता था, बाकी समय वो मेघा के साथ ही रहता था घर पर। जब पैसे की तंगी होने लगी तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, कहासुनी होने लगी। ये कहासुनी कई बार मारपीट में तब्दील हो जाने लगी। और बताते हैं कि जो 12 फरवरी 2023 की रात में हार्दिक की नौकरी को लेकर के, बेरोजगार रहने को लेकर के मेघा ने खूब उसे भला बुरा कहा। इस बात से वो नाराज हो गया और नाराज होकर के वो अपना आपा खो बैठा और जो बेड था उस बेड पर एक तौलिया पड़ा था, उस तौलिए से मेघा के गले में बांध करके जोर से कस दिया और मेघा की मौत हो गई।
मेघा की मौत के बाद हार्दिक बेहद परेशान हो गया और उसे लगता था कि वो इस मामले में फंस जाएगा। लाश को कहां छिपाए, तो उसने जो बेड था, उस बेड का बेड बॉक्स था, उस बॉक्स में उसकी लाश को छिपा दिया और बाहर निकल करके यहां निकला और वो हरिद्वार के लिए निकला कि वो जाकर के वहां पर आत्महत्या कर लेगा। मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने जो मेघा की एक चाची थी, कर्नाटक में रहती थी, उसको फोन किया और फोन करके बताया, व्हाट्सएप कॉल किया, फोन करके बताया कि मैंने मेघा का आज कत्ल कर दिया है और अब मैं आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार जा रहा हूं और हरिद्वार में गंगा जी में डूब करके मैं अपनी जान दे दूंगा। और यह भी बताया कि मेघा की लाश को हमने बेड बॉक्स में छिपा दिया है। और उसी दिन निकलते ही उसने जो है राजस्थान जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी मुंबई से और फिर राजस्थान से उसकी योजना थी कि वो हरिद्वार जाए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने जो हार्दिक शाह है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आज की तारीख तक हार्दिक शाह जेल में है। एक अच्छा खासा एक कपल जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहे थे, एक छोटी सी बात को लेकर के पूरा तहस नहस अपनी जिंदगी को कर दिए। लड़की की हत्या कर दी, वो जिसे वो दिलो जान से चाहता था उसकी हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। आपको हमारी ये अपराध की सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।